एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा, आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है ESBI मॉडल। तो इस टॉपिक पे इस वीडियो पे हम ESBI मॉडल पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं क्लियर करता जाऊं कि दुनिया में पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी बनी हैं। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा रिसर्च करें नेट के ऊपर, तो हमें पता लगेगा कि दुनिया में पैसा कमाने के जो बेस्ट तरीकों में से एक बुक लॉन्च हुई है। उसका नेम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑनर है रॉबर्ट क्योसाकी, ठीक है। उन्होंने इस बुक के ऊपर अपनी एक सीरीज बना दी, क्योंकि जब उन्होंने ये बुक लॉन्च की काफ़ी फेमस हो गई उनकी ये बुक। तो फिर उन्होंने जब फेमस हुई बुक, तो उन्होंने लॉन्च कर दी, उसकी सीरीज लॉन्च कर दी एक। उसी सीरीज की लॉन्चिंग में एक उन्होंने बुक बनाई जिसका नाम था द क्लैश लॉ ऑफ क्वाड्रेंट, जिसके ऊपर उन्होंने ESBI मॉडल को डिटेल के साथ डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि पैसे कमाने के बेसिकली 4 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल E कैटेगरी, सेकंड ऑफ ऑल S कैटेगरी, थर्ड ऑफ ऑल B कैटेगरी एंड लास्ट इज I कैटेगरी। ये बेसिकली 4 कैटेगरी से हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा पैसा कमाने का, फिर हम पहले चारों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल E कैटेगरी जो कि है एम्प्लॉय बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट करें आपने ने BA की है, MBA की है, आप ग्रेजुएट हुए हैं बहुत अच्छी कॉलेज से, ठीक है। और फिर आप एक जॉब करते हैं, किसी भी आप महकमे में अदारे में लगाना आप जॉब कर रहे हैं। तो उसमें आप अगर जब तक आप जॉब करेंगे, जब तक आप जितने घंटे काम करेंगे उसका आपको पैसा, उतने घंटों का पैसा आपको, जितने आवर्स आप काम कर रहे हैं उतने आवर्स का आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। फर्ज करें आप 8 आवर्स काम कर रहे हैं, आपको 8 आवर्स के पैसे रिसीव हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं। तो आप जितना आप आवर काम करते हैं, फर्ज करें आप 8 आवर्स कर रहे हैं, 12 आवर्स कर रहे हैं, उतने ऑर्गेनाइजेशन के आपको उतने आवर्स के आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। जब तक आप वर्क करते रहेंगे आपको पैसे रिसीव होते रहेंगे वर्क। और इसमें आपको ना एक लिमिट में रह के वर्क करना होता है। फर्ज करें आपके कोई फंक्शन आ जाता है आपके घर में, ठीक है। आपको छुट्टी चाहिए, लेकिन आपको छुट्टी लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे आप, ठीक है। आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी छुट्टी करने के लिए। तो आप बेसिकली किसी के ऑर्डर पे चलते हैं, अपनी मर्जी पे आप नहीं कुछ भी कर सकते, आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। दिस कैटेगरी इज एम्प्लॉय कैटेगरी। और अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, जो कि है S कैटेगरी, इसको हम कहते हैं, ये आएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कैटेगरी सेम है। सिर्फ फ़र्क आ जाता है सेल्फ का मतलब खुद, सेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी कि आप लाइक दैट फर्ज कर लें आप एक टैक्सी चला रहे हैं। तो आप जब तक टैक्सी चलाएंगे आपको पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। जब आप टैक्सी चलाना बंद कर देंगे, या रिक्शा ड्राइवर आप रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चलाना बंद कर देंगे, आपको उसके पैसे रिसीव नहीं होंगे। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ई में और एस में क्या फ़र्क है। ई में तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। एस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। आपके घर में कोई फंक्शन आ जाता है, आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी का इजाज़त लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन बेसिकली सिर्फ फ़र्क ये है कि आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इसमें दोनों में फ़र्क बस यही है कि आप डिपेंडिंग का फ़र्क आ जाता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी यही है, आप जब तक वर्क करेंगे आप तब तक पैसा कमाएंगे, अदरवाइज आप पैसा नहीं कमा सकते अगर आप वर्क नहीं करते, ठीक है। जब तक, या आप मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लगाता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पर्सन क्या होते हैं, ज़्यादातर माइंडसेट क्या होता है पर्सन का, वो ये माइंडसेट होता है कि हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं। लाइक दैट सपोज जैसे कि आप लगा दें क्लिनिक आप खोल लेते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है। उसमें आप ये है कि जब तक आप पेशेंट चेक करते रहेंगे आपको पैसे आते रहेंगे। अगर आपने पेशेंट चेक करना बंद कर दिया, छुट्टी कर ली, आपको पैसे आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे जो कि है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ये हम आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए बिजनेस। देखिए बिजनेस में होता क्या है कि आप एक नेटवर्क डेवलप करते हैं, ह्यूज नेटवर्क डेवलप करते हैं, फिर ही आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आपने एक यूजर नेटवर्क डेवलप कर दिया, लाइक दैट सपोज कि आप लगा लें, हम जैसे अंबानी हैं, आप अंबानी को थोड़ा आप लगा लें
मार्क जुकरबर्ग है जो कि फेसबुक के ओनर है, ठीक है, उन्होंने अपना एक नेटवर्क डेवलप किया हुआ है, ठीक है। उस नेटवर्क के डेवलप उन्होंने अब फर्ज करें उन्होंने इतना ह्यूज अपना नेटवर्क डेवलप कर दिया है कि अगर वो महीने के लिए भी अपने काम पे नहीं आते, घर ही रहते हैं, ठीक है, उनको वो पैसे रिसीव होते रहेंगे जो उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क के थ्रू उनको पैसे आते रहेंगे, ठीक है। अब लाइक दैट आप लगा लें कि उन्होंने इतना ह्यूज नेटवर्क कैसे डेवलप किया है। एक आइडिया, नेटवर्क डेवलप करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडिया, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस नाम ही इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। उन्होंने अपना नेटवर्क किस तरह डेवलप किया, उन्होंने उनको आइडिया आया, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया, फिर उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की, देन उन्होंने अपना एक ह्यूज नेटवर्क डेवलप कर दिया। अब आप 8 घंटे फर्ज करें फेसबुक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये 12 घंटे आपके 12 घंटे वर्क कर रहे हैं, 12 घंटे के बाद आपके जैसा आपका आई थिंक इजाज़त नहीं देगा मजीद वर्क करने की, तो आप 8 घंटे आपने या 12 घंटे वर्क किया, आपको सिर्फ उस 8 या 12 घंटे के पैसे रिसीव हो रहे हैं। लेकिन जिसने इस नेट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, नेटवर्क को डेवलप किया, जिसका मैं बात कर रहा था मार्क जुकरबर्ग की, तो उसने आपको तो सिर्फ 8 या 12 घंटों के पैसे रिसीव हो रहे हैं, लेकिन उसने नेटवर्क के अंदर सपोज दैट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट रखे हैं, ठीक है। आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और वही 1 लाख एम्प्लॉयमेंट अगर 8 घंटे काम करता है, कितने घंटे काम हुआ है, 8 लाख घंटे, ठीक है। आपको तो सिर्फ 8 घंटे के पैसे रिसीव हो रहे हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को 8 लाख घंटों के पैसे रिसीव हो रहे हैं। वो किस तरह रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि उसने एक ह्यूज नेटवर्क डेवलप किया हुआ था, ठीक है। सो ये एक कैटेगरी है बिजनेस कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी आते हैं बिजनेस कैटेगरी में। फोर्थ कैटेगरी इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ये है कि आप पैसे के जरिए पैसा कमाते हैं, पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देन आप पैसे के जरिए पैसा कमाते हैं। अगर तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पैसा इन्वेस्ट कर दें, हॉस्पिटल अपना खोल लें, स्कूल खोल लें, ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आप ये है कि अगर चल जाएगा तो पैसे के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक एस्टैब्लिश ब्रांड खरीद, उस पर आप उसके शेयर्स खरीद लें, लाइक दैट सपोज दैट कि आप लगा लें कि आपने KFC को शेयर 2 करोड़ रुपए दिया, उसके आपने शेयर खरीद दिए, ठीक है। फिर आप जब कल को अपने आप दुकान का शटर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके दुकान के बाहर रश लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने उनका ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं आप KFC का, या आप लगा लें KFC के अलावा लगा मैकडोनल्ड्स लगा लें, आप मैकडोनल्ड्स का आप शेयर खरीदे, आपने उनका ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, आपने उनके शेयर्स खरीदे हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको देखेंगे आप मार्केट आपकी दुकान के बाहर रश लगा पड़ा है। तो ये होता है बेसिकली पैसे के जरिए पैसा कमाना। अच्छा, आई होप आपको ESBI मॉडल 4 कैटेगरीज क्लियर होगी होंगी कि 4 तरीकों से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। E से कैसे पैसा कमा सकते हैं, S से कैसे पैसा कमा सकते हैं, S कैटेगरी को यूज करते हुए कैसे पैसा, B कैटेगरी को यूज करते हुए पैसा कैसे कमा सकते हैं, एंड I कैटेगरी को यूज करते हुए पैसा कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, इसमें 90% अगर हम पीपल देखें ना वो E और S कैटेगरी में आते हैं, 90% पीपल, जबकि 10% पीपल B एंड I कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस और इन्वेस्टर है ना, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो 90% लोगों का पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। वो कैसे कमा रहे हैं, सिर्फ अपना माइंड यूज करते हुए, अपने माइंड पावर को यूज करते हुए। जबकि हम एम्प्लॉयमेंट है, किसी के तहत किसी के ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद का बिजनेस करते हैं, लेकिन अपने माइंड को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक महदूद लिमिट तक हम रह गए हैं, ठीक है। 90% पीपल E एंड S कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि 10% पीपल B एंड I कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। आप E कैटेगरी में आ रहे हैं, आप S कैटेगरी में आ रहे हैं, आप B कैटेगरी में आ रहे हैं, या आप I कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर तो आप E एंड S कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए एक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को B कैटेगरी में लाएं, अपने आप को I कैटेगरी में लाएं। इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली हम लोग जो मिडिल स्टैंडर्ड के पीपल होते हैं वो नहीं कर सकते, बट हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस अब आप देखें, अगर आप किसी बिजनेस में लाखों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे, हजारों लगाएंगे तो 100 के हिसाब से कमाएंगे, करोड़ों लगाएंगे तो लाखों के हिसाब से पैसे कमाएंगे आप, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अब क्योंकि हाई स्टैंडर्ड के बिजनेस में पैसा तो नहीं लगा सकते, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि आपको
करोड़ों नहीं लगाने पड़ते, आपको लाखों नहीं लगाने पड़ता, आपको हज़ारों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी, देन जाके आप अपनी एक टीम डेवलप करेंगे, और फिर आपकी टीम आपके लिए पैसा कमाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपना एक टीम नेटवर्क डेवलप करें, फिर वो आपको आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाएगी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होता है यही है कि आप अपने उसमें एक टीम डेवलप करते हैं। ठीक है, नॉट अ चेन सिस्टम। आप अपनी इसमें एक्टिव इनकम पैसिव इनकम आइए। ठीक है, ये चेन सिस्टम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसके बाद आप अपनी एक टीम डेवलप करते हैं, आप उसमें मेहनत करते हैं, एक्टिव इनकम कमाते हैं, आप एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, देन आप जब अपनी एक टीम डेवलप कर लेते हैं, ह्यूज टीम डेवलप कर लेते हैं, देन आप पैसिव इनकम कमाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड ESPI मॉडल, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ESPI मॉडल क्या है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बाद 7 घंटे के बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियोस होंगी उसके आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।